हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है IRCTC और दूसरा है विप्रो। देखो यहाँ पे आज जो है यानी कि इस स्टॉक्स में लगभग आपको जो है 1.63% की तेज़ी निकल के आई है और साथ ही साथ आपको जो IT स्टॉक्स में यहाँ पे गिरावट निकल के भी आपको आया है। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना से सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमसे आपको IRCTC के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने बताया लगभग 1.63% की यहाँ पे तेज़ी निकल के आई है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बायर आपको यहाँ पे बाई किए, जिसके कारण आज यहाँ पे वॉल्यूम जो एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है, इसके वजह से यहाँ पे तेज़ी निकल के आया। देखो ऐसा तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये स्टॉक जो देखो यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे जब जब ज़्यादा तेज़ी आया था यानी कि जब लगभग 6000 तक क्रॉस आपको जब शेयर हो चुका था, यानी कि लगभग आपको स्टॉक स्प्लिट के पहले के जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो ऑपरेटर ने एक बड़ा गेम किया था। क्या किया था, यहाँ पे आपको बाई करके यहाँ पे बस बायर का आपको यहाँ पे आपको फैला दिया। लोग यहाँ जब बाई कर लिए उसके बाद यहाँ पे उन्होंने यहाँ बेच के निकल गए और इससे यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बहुत खराब इंपैक्ट पड़ा और इस शेयर में यहाँ पे एक भारी सा गिरावट निकल के आया। लेकिन लोग अभी तक यहाँ पे फंसे होंगे, लगभग 1200 में या 1300 में बाई करके बैठे होंगे। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। इसीलिए तो ये स्टॉक्स में एक अच्छा खासा स्टॉक है, एक आपका मोनोपोली बिजनेस है। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि एक आपको सरकारी कंपनी है जिसके कारण यहाँ पर लोग आपको डरते हैं। तो यहाँ पर डरना चाहिए इसीलिए क्योंकि यहाँ सरकार कुछ भी फैसला आपको ले आता है। आपको मालूम है कि यहाँ पे जब आपको जब जो कन्वीनियंस जो फी आया था तो उसके बाद भी यहाँ पे इस स्टॉक्स में एक भारी सा फॉल देखने को मिला था। लगभग 20% तक शेयर आपको जो इंट्राडे में आपको क्रैश आपका हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पे लोग आपको अक्सर डरते हैं, डरना भी चाहिए इसलिए क्योंकि और एक वजह यानी कि यहाँ पे सरकार आपको कभी भी यहाँ पे ले सकती है ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS, जिसके वजह से यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, आप जो कंपनी पैसा लगे वो कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे एक खराबी क्या निकल के आता है, इसका आपको बुक वैल्यू जो है लगभग 30 टाइम्स यहाँ पे नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी भी इसका जो वैल्यूशन एक ज़्यादा वैल्यूशन निकल के आ रहा है। लेकिन देखो इस स्टॉक्स का जो एक प्राइस है, ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक से मेरा मानना है, फिर से यदि रैली निकल के आती है तो फिर से उसी लेवल पे जाने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे बस शेयर आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे शेयर अभी आपको जो यहाँ पे यानी कि एक मेहनत कर रहा है यहाँ से आपको स्टॉक्स ऊंचे जाने के लिए, जिससे यहाँ पे 800 का लेवल पार करते हुए दिखाई देगा। तो फिर से यहाँ पे पूरा आपको जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये लगभग आपको शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पे 1000 तक शेयर आपको जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। देखो जिनके पास है अब वेट एंड वॉच करो, देखो पैनिक नहीं होना है। लोग यहाँ पे अक्सर डर जाते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे लगभग ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 550 तक भी आपको आ गया था। लेकिन क्या हुआ, फिर आपको धीरे धीरे फिर से आपको लगभग 750 तक शेयर आपको आया। तो इस प्रकार ही आपको यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। देखो यदि आपको उस कंपनी भरोसा है, यदि उस कंपनी का फंडामेंटल आपको ऐसा लगता है कि सही है, उस कंपनी का काम यदि आपको सही लगता है, तो फिर आपको हमेशा उसमें आपको पेशेंस बना के आपको रखना चाहिए। देखो किसी के लोग यानी कि आप किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे यदि आप बाई कर लोगे या बेच दोगे तो बाद में आप ही का घाटा होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो यदि आपको इस शेयर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और यदि कोई लोग यहाँ यानी कि कोई आपको आदमी की वजह से यहाँ पे कुछ आपको मालूम चला कि यार यहाँ पे आपको ऐसा पैसा बन रहा है, ये पैसा बन रहा है, तो आप क्या करोगे, आप जो फटाक से यहाँ पे बाई कर लोगे। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर जो गिरावट आएगा तो फिर आप यहाँ पे डरोगे। क्यों डरोगे, क्योंकि इस कंपनी के बारे में कुछ आपको मालूम ही नहीं है, ये कंपनी काम क्या करती है, इसका फंडामेंटल कैसा है। आपने जो बाई कर लिया, किसी के कहने पर बाई कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे लोग ऐसा करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो कंपनी का भरोसा है, जो कंपनी का फंडामेंटल सही लगता है, उसके बारे में आप जो वैसे शेयर को बाई करो। और यदि कोई भी शेयर के बारे में डाउट हो आप कमेंट में कर दो, मैं उसके बारे में एक ऐसा वीडियो आपको बना दूंगा। ऑलमोस्ट आपको 60% तक डाउट आपको क्लियर करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जो बचा हुआ जो परसेंट है यानी 40%, वो आपको न्यूज़ पे डिपेंड आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी शेयर में, क्योंकि एक न्यूज़ किसी भी शेयर का यहाँ पे आपको ऊपर नीचे करने में पूरा काबिल लगता है, ठीक है। यदि आप फंडामेंटल यदि उस कंपनी का मजबूत हो तो फिर यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे यानी कि एक अच्छे स्टॉक यानी कि अभी जो फिलहाल क्या हो रहा है, लगभग TCS लगभग यहाँ पे 3000 तक शेयर में आपको आ चुका है। आपको इन्फोसिस लगभग यहाँ पे आपको 1450 में यहाँ पे आपको आ चुका है। तो ये सब जो स्टॉक है एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है और अभी जो गिरावट हो रहा है तो ये समय एक मौका बन रहा है, ठीक है। जो लोग इसी आपको समझ पा रहे हैं तो वो अभी यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, क्यों, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और जो लोग अभी डर रहे होंगे क्या सोचकर कि यार यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट होगा और ज़्यादा गिरावट होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यदि आपका फंडामेंटल आपको यदि मजबूत लग रहा है तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे प्राइस गिर रहा है तो एक बाई करने का आपको जो यहाँ पे मौका मिलता है, आप उस मौका को समझो। ऐसा नहीं कि बस उस मौके को यहाँ पे गवा दो क्या सोच के कि यार यहाँ पे और गिरेगा। ऐसा यहाँ बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जहाँ तक मैंने भी देखा है, यहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पे सोचते रहते हैं कि यार इसे मान लो इसका प्राइस चल रहा है 724,
उनका थॉट क्या होगा कि यार आपको 700 में आ जाएगा तो बाई करेंगे, 700 में दिया आएगा उससे डाउन जाएगा तो यार यहाँ पे 690 आएगा तो बाई करेंगे, ऐसा कभी वो बाई नहीं कर पाते। तो ऐसा गलती मत करो। जो कंपनी का आपको भरोसा है, जो कंपनी का आपको फंडामेंटल सही लगता है, जो कंपनी का आपको बिजनेस सही लगता है, तो वहाँ पे आप कभी भी बाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक फिक्स प्राइस दे के, यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाह रहे हो तो आपका एक जो प्राइस है वो आपका सही रहना चाहिए। हाँ, जब लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो कोई भी स्टॉक्स को लगभग आप जो एक आपको हाई प्राइस से बाई कर लोगे तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। जिस दिन यहाँ पे 800 का लेवल ये स्टॉक तोड़ता है तो फिर जो यहाँ पे एक गजब की तेज़ी आपको निकल के आ सकती है, ठीक है। जहाँ तक ऐसा जो आपको चार्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत लगभग बहुत लंबे समय से यहाँ पे 750 ऐसे ही आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा यहाँ पे मैं बोल सकता है कि यहाँ पे लगभग 750 तक ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक मौका बन सकता है। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा भी होता है कि कभी कभी स्टॉक्स लगभग जो 750 के ऊपर जाएगा भी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो सपोर्ट बना के फिर डाउन भी जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम यहाँ पे 800 तक यदि ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करो। और जिनके पास है वो आराम से आप होल्ड कर सकते हो। और आज भी तेज़ी हुआ, कोई तेज़ी की कोई यहाँ पे कोई खास बात निकल के नहीं आ रहा है, बस यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है जिसके कारण यहाँ लोग बाई किए हैं। बस यही आपको फिलहाल जो ऐसा जो यहाँ पे जो तेज़ी निकल के आया है, वरना ऐसा कोई यहाँ पे कोई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। यदि चेक कर लो तो अभी भी ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे, ऐसे तो 5 साल अभी तक नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट जो है 364% का रिटर्न अभी तक आपको दे रही है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी। तो इस स्टॉक्स का फंडामेंटल रिटर्न सब कुछ आपको अच्छा है। आरओसी और आरओई ऑलमोस्ट आपको 40% से भी ऊपर देखने को मिलता है। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। प्लस कैश फ्लो भी एक ज़बरदस्त कैश फ्लो है, तो यहाँ पे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको होल्ड करना है और पेशेंस बना के रखना है। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर ले आपको विप्रो लिमिटेड के बारे में। देखो विप्रो लिमिटेड एक ऐसा शेयर है, यानी कि एक जानते हो कि कहाँ पहले किस टाइप का शेयर था और फिर यहाँ पे लगभग यहाँ पहले था वो था आपका एफएमसीजी का स्टॉक था, या फिर उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे आपको बिल्ड किया, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आया और आज यहाँ पे आईटी सेक्टर में लगभग यहाँ पे 4th नंबर पे देखने को मिलता है। ये कंपनी में कोई ऐसा खराबी नहीं। देखो यहाँ पे बहुत से लोग सोचते हैं कि यार प्राइस बहुत ही कम है, मात्र आपका 414 का प्राइस है, मात्र 414 का प्राइस है। तो यहाँ पे लोग आपको जो है यहाँ पे ऐसा भी देखा जाता है कि लोग यहाँ पे प्राइस से भी जज करते हैं, यानी कि जिसका प्राइस यदि 500 हो और जिसका प्राइस यहाँ पे 800-900, तो आपको वहाँ पे माइंड थॉट क्या जाता है कि यार जो 800 वाला स्टॉक है वो एक आपको अच्छा स्टॉक है और जो 400 वाला स्टॉक है वो खराब स्टॉक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा बोनस आपको दे चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस ऐसा कम देखने को मिलता है। लगभग यहाँ पे 3-4 साल में ये कंपनी आपको बोनस आपको देती जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस ऐसा देखने को मिल रहा है, वरना ऐसे कोई भी स्टॉक में खराबी नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको साफ आपको बता देता हूँ, इस स्टॉक्स को यहाँ पे यदि आपने बाय किया है तो यहाँ पे आपको पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। देखो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स हमेशा आपको तेज़ी में नहीं चलती है, एक बहुत ही स्लो स्टॉक है, एक स्लो ट्रेड करते हुए यहाँ पे चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे अप्स एंड डाउन ऐसा देखने को तेज़ी नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही स्लो, यानी कि एक आपको जो कंसिस्टेंट भी यहाँ पे आपको तेज़ी निकल के आपको आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पेशेंस बना के रखना होगा। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 700 का स्टॉक फिलहाल आपको ट्रेड कहाँ कर रहा है, 414 रुपये में, और अभी भी लगभग 400 से भी लगभग नीचे यहाँ पे आपको आ गया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बस आपको होल्ड करके रखना है। और यदि आपने बाई किया है लगभग 700 या 650 या 600 में, तो यहाँ पे एक एवरेज करने का मौका आपको मिल रहा है। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, यदि मार्केट सही होता है तो यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए, यदि आपका फोकस जो है लॉन्ग टर्म के लिए है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगा तो यहाँ पे टाइम भी लग सकता है, क्योंकि देखो ये कंपनी मैंने बताया, ये कंपनी उस तरह की नहीं है जो लगातार आपको तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी एक धीरे धीरे यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलता है। यदि आप चेक कर लो तो यहाँ पे आपको लगभग अब देख सकते हो इस साल लगभग आपको 37% तक डाउन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 700 का स्टॉक मैंने बताया यहाँ पर डाउन हुआ है। 5 तक रिटर्न चेक कर लो तो कितना है, मात्र 87% रिटर्न। देखो मात्र तो नहीं है, एक 87%। तो यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ पे नहीं देता है, आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस बना के रखना होगा। यदि आप चेक कर लो चार्ट में तो देखो यहाँ पे कैसा चल रहा था, लगभग यहाँ पे ऐसा धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। हाँ, 2020 के बाद यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिला, क्योंकि 2020 के बाद से ही आपको आईटी स्टॉक में यहाँ पे एक गजब का एक आपका पोर्टफोलियो बनते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तेज़ी है, फिर देख लो यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ पे कुछ यहाँ समय के लिए चेक करोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए, यानी कि एक आपका जो एक चार्ट में, यानी कि एक आपका सपोर्ट में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये शेयर एक आपका ऐसा ही शेयर चलता है, ठीक है। अप्स एंड डाउन देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, एक बस यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो में यहाँ पे आपको जो है
है आगे बढ़ते रहता है। तो ये स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको होल्ड, यहाँ पे पेशेंस आपको बना के रखना होगा, तो ही यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना पाओगे। और यदि नहीं है, यदि आप में पेशेंस नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपके लिए स्टॉक्स नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, ये स्टॉक्स को यहाँ पे लॉस में भी बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पे सब्र नहीं हो पाता है। और हाँ, देखो साफ समय आपको बता रहा हूँ, देखो बहुत से लोगों में यहाँ सब्र नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यदि आपको सब्र नहीं है, यानी कि पेशेंस नहीं है आप में, तो आप इस स्टॉक से दूर रहो तो वही अच्छा है। वरना फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉस में आप बेच दोगे। तो इसलिए ऐसा गलती मत करना। यहाँ पे बस आप आराम से यहाँ पे नहीं तो छोड़ दो, और तो जिनके पास है वो आप होल्ड करके चलो। और यदि आपके पास पैसा है अभी, तो यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो 25 या आपको जो 30% तक यहाँ पे एवरेज कर लो, जिससे आपको प्राइस भी थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। जब समय आएगा तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे बना के बेच सकते हो। जहाँ तक मतलब मेरा मानना है, लॉन्ग टर्म एक गजब का पोर्टफोलियो देखने को मिल सकता है इस स्टॉक्स में। और IT स्टॉक्स जानते हो कि लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर स्टॉक है, और फ्यूचर स्टॉक के लिए यहाँ पे जरूर आपको होल्डर, आपको वेट एंड करना चाहिए, ठीक है। तो चलो, मैं आपको आशा करता हूँ इस वीडियो पर आपको नॉलेज आपको आ गया हो। और यदि आ गया हो, यदि ज़रा कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा दें, सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो यार, आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।